ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थर्ड चैप्टर 32 श्लोका। ये त्व एतद् अभ्यासुयन्तो ये त्व एतत् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधि नष्टान चेतसा। विधिनष्टान चेतसा। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन प्रॉपर कोई वॉलंटियर करेगा? हाँ प्लीज। But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी प्लीज पढ़िए। Purport. The flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to order of the supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to order of supreme personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma, and the personality of Godhead, due to vacant heart, therefore, there is no hope of perfection of life for him. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अभी हम भगवत गीता के उस सेक्शन में हैं जहाँ पे कृष्ण अर्जुन के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं थर्ड चैप्टर में, और इंकरेज कर रहे हैं कि उसको कर्म करना चाहिए। कर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्म के बिना तो चल नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि शायद इतनी मुश्किल सिचुएशन से बाहर आने का तरीका यही है कि मैं लड़ाई ना करूं और आई एम रेडी टू लिव माई लाइफ बाय बेगिंग। मैं भीख मांग के जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और एक्चुअली भीख मांग के जीवन व्यतीत करना जनरली उस टाइम पे काम किसका होता था? वो उनका काम होता था जो सन्यासी हैं, जो रिनाउंस कर चुके हैं। वो लोग जो स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को देने के लिए जाते हैं लोगों के घर, वो अपने लाइफ को सिंपल तरीके से जीते हैं। ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए वो ऐसे बेगिंग का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पे अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो अर्जुन के लिए तो वो करना उचित नहीं है। और पिछले कुछ श्लोक में अर्जुन ये बता रहा था कृष्ण को कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों इंकरेज कर रहे हो जब आप पीस की बात कर रहे हो। और कृष्णा समझाने लग रहे हैं कि कैसे असली पीस जो होती है वो धर्म के मार्ग पे चलने से आएगी असली तरीके से। और खासकर अभी जो रीसेंट सेक्शंस हैं उसमें कृष्णा ने ये बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो काम करते रहते हैं, जो धर्म के मार्ग पे, कर्म योगा के मार्ग पे चलते हैं और अपना काम करते रहते हैं, वो अच्छा स्टैंडर्ड सेट करते हैं बाकी लोगों को फॉलो करने के लिए। कृष्णा ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया, अपना एग्जाम्पल दिया और बताया कि कैसे अगर ये सब नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे वर्ण संकर आ जाएगा, गलत तरीके से लोगों को गलत एग्जाम्पल सेट होगा, गलत तरीके से लोग करेंगे और उससे सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होते, जो इग्नोरेंट होते हैं, वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो कर्म योगा भक्ति योगा में चलाते हैं, वो देखने में तो वैसे ही लगते हैं कि जैसे ऑर्डिनरी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस क्या होती है?
उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में वो कार्य करते हैं। और जो 3 मोड्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं जो, इनके वजह से व्यक्ति अलग-अलग तरीके से एक्ट करते हैं। और इन 3 मोड्स में से जो भी मोड्स हमारे को चला रहे हैं, उनको एक्चुअली तो हमने ही बनाया है और अब वो हमें चला रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसको शुरू-शुरू में आप जो कमांड्स दे दोगे, वो पूछेगा आपसे, डू यू वांट गूगल क्रोम टू बी योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र? तो आप कहोगे यस, तो वो बार-बार गूगल क्रोम पे ही खोलेगा सब कुछ, ठीक है ना? उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होने लग जाएगी। उसी तरह से हमारे मोड्स भी ना ऐसे डिफ़ॉल्ट में हो जाते हैं। हमारा माइंडसेट, हमारे हैबिट्स भी डिफ़ॉल्ट में हो जाते हैं। जो हम उसको कहते हैं यस आप करो, वही अगली बारी वो और करने लग जाता है और एक तरह से हम उसी में फँस जाते हैं। अगर आप यूट्यूब में भी देखोगे कोई पर्टिकुलर आप चैनल की वीडियोस देखते हो, मान लो आप भगवत गीता चैनल की देख रहे हो आप वीडियोस, तो वो बार-बार भगवत गीता वाली आपको रिकमेंड करेगा। अगर आप कोई दूसरे चैनल की देख रहे हो तो वही रिकमेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसे ट्रेन कर दिया है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी। श्लोका इज नॉट डिस्प्लेइंग इन द स्क्रीन। तो अभी मैंने श्लोका हटा दिया ना, अभी मैं समराइज कर रहा हूँ पुराने वाले। आपने पहले श्लोका पढ़ा रक्षा माता जी? नो प्रभु जी। अच्छा, अभी आपको दिख रहा है थर्ड चैप्टर के ट्रांसलेशंस? क्या दिख रहा है आपको? ट्रांसलेशंस दिख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, ट्रांसलेशन अभी मैं एक जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, रिकैप। ओके ओके। तो कृष्ण यही बता रहे हैं कि कैसे अम, ये मोड्स और मटेरियल नेचर हैं, ये काम करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो मोड्स और मटेरियल नेचर हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करा सकते हैं, अगर हमने उस तरीके के अपने आप को हैबिट्स डाली हैं, और या फिर वो वर्क इन डिवोशन भी करा सकते हैं, अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया है। तो अभी तक तो जो हो गया इतने सारे जन्मों में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब उसको चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन अभी हम आज से चेंज कर सकते हैं अपने आप को। उसी तरह से कृष्णा भी अर्जुन को यही गाइड कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंट है, कोई इस चीज को नहीं समझता, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट कर रहा है, तो आपको स्टैंडर्ड सेट करके ऐसे कराना चाहिए कि सही चीज क्या है वो करनी चाहिए, और बाकी लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कैसे फॉलो करें, और आप उनको भी इंस्पायर करो कि वो इस तरीके से काम करें। उनको अनसेटल मत करो। ये मत कहो कि सब छोड़-छोड़ के आप क्या कहते हैं, छोड़ दो अपने कार्य। नहीं, बल्कि आप अपने काम को ही भक्ति भावना से करो, भगवान को कनेक्ट करने के लिए। तो ये कृष्णा इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप जैसे ज्ञान योग में जनरली क्या होता है, ज्ञान योग में आप रिनंसिएशन का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप ज्ञान योग के काबिल भी हो, फिर भी आप भक्ति योगा में कार्य करो, सॉरी, फिर भी आप कर्म योगा में कार्य करो। तो एक कर्म करना और उसको भगवान से कनेक्ट करना, इसमें ज्यादा अच्छा ये सेटअप मिलेगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपकी ड्यूटी है ये। कृष्णा ने अर्जुन को इसलिए महाभारत का युद्ध करने के लिए नहीं कहा कि तुम रिवेंज लो, नहीं, रिवेंज की भावना से नहीं कहा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए। और अर्जुन जो था वो एक क्षत्रिय था, वो एक रूलर था, उसका कर्तव्य था, तो इसलिए उसको उसके लिए इंस्पायर किया। और भगवान ने ये बताया कि जो इस तरीके से काम करते हैं, जो फुल्ली क्या कहते हैं, इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, बाकी लोगों से द्वेष, घृणा, ये सब भावना नहीं रखते हैं, और भगवान को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं,
ऐसे व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन से फ्री हो सकते हैं, वो मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इंस्पायर किया। अब ऐसे लोग आज के श्लोक में जो 32 है उसमें कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा नहीं करते, जो कि हम देखते हैं बड़े समाज में आजकल ऐसी चीजों को ही इंकरेज किया जा रहा है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो उनका क्या होगा? तो वो यहाँ पे है जो हमने आज पढ़ा। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तो ये अभी हमने पढ़ा। तो दो तरीके के व्यक्ति होते हैं जो भगवत गीता को फॉलो नहीं करते। एक तो ऐसे व्यक्ति जो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट मतलब उनको पता नहीं है भगवत गीता को फॉलो कैसे करना है, क्या है, और वो जस्ट दे आर नॉट इन नॉलेज, वो ज्ञान में नहीं होते। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घृणा करते हैं, जो एथीस्टिक हैं, जो एनवियस हैं, उनको भगवत गीता, कृष्णा, ये सब चीजों से एक तरह से रिपल्शन है। जैसे होता है ना, मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक साथ ले आओ तो मैग्नेट दूर भागता है। तो कई लोग ऐसे हैं, उनको भगवत गीता बोलो दूर भागेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो एनवियस हैं, जिनको बिल्कुल क्या कहते हैं, भगवान से द्वेष है, भगवान के बारे में वो गलत मलत चीजें बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति जो कि डिसरिगार्ड करते हैं इन टीचिंग्स का और इनको फॉलो नहीं करते, ऐसे लोगों को कहा गया है यहाँ पे कि इनका जो फ्यूचर है ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली बड़ा खराब है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो bereft ऑफ ऑल नॉलेज, उनके में बुद्धि नहीं है और वो बेवकूफ हो जाते हैं, दे आर befooled। और पूरे अपने कार्यों में उनको जो है कभी परफेक्शन नहीं मिलती। आगे जैसे जैसे वो बढ़ते आते हैं उनको अनफॉर्चुनेटली परफेक्शन नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है उनको, कभी आप देखोगे कि अरे ये भगवत गीता फॉलो नहीं कर रहा फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया, इतने पैसे बना लिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बना सकते हैं, दैट डजंट मीन मच, क्योंकि इतने सारे जन्मों में अगर कोई 2-4 साल, 5 साल, 10 साल किसी ने कुछ कमा लिया, दैट डजंट मीन अ होल लॉट। वो इसलिए क्योंकि उसने पुराने जन्म में अच्छे काम किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, इसकी वजह से उसको आज ये मौका मिल रहा है, ये उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मगर दीज विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसलिए उसको इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आज उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, तो उसको उसका फायदा उठाना चाहिए सही कार्य में लगने के लिए। और भगवत गीता उसको हेल्प करेगी कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस करे और मटेरियल लाइफ में भी लोगों के काम आ सके। जैसे कई लोग मटेरियल लाइफ में लोगों के काम आना चाहते हैं, तो उस दोनों के लिए भगवत गीता हेल्प करेगी, इसलिए उसको इसमें इंकरेज करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं, प्रभुपाद कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सरकार के रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए हैं कि भाई रेड लाइट को नहीं ब्रेक करना, किसी के घर में चोरी नहीं करनी, किसी का खून नहीं करना, किसी को एक्सीडेंट में तुमने गाड़ी से नहीं मारना, ये सब रूल्स हैं सरकार के। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, वो रेड लाइट तोड़ के चले जाए, और गवर्नमेंट सही मायने में अच्छी पावरफुल है, तो वो पकड़ के आपको चालान टिकट काट देगी। तो इसी तरीके से ये जो लॉज ऑफ नेचर हमारी सृष्टि को चला रहे हैं, इसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी। अगर डिसोबीडियंस होगी, कोई ओबीडियंट नहीं होगा, तो उसको उसका हश्र भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई कहे मैं मानता हूं या नहीं मानता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मानो या ना मानो, आपकी क्या वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर वैल्यू? यू आर इनसिग्निफिकेंट। अगर कल को किसी को कोविड के वायरस आते हैं तो आप क्या बचा सकते हो अपने आप को? या फिर किसी का अगर कहीं भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है और गिर जाती है बिल्डिंग आपके सर पे, क्या आप बचा सकते हो? तो यू आर नो बडी व्हेन यू से कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ। आप बड़े इनसिग्निफिकेंट हो। आप एक इनसिग्निफिकेंट हो, आप शरीर में हो, थोड़ा सा आपके पास थोड़ा पैसा या पावर है, उससे कुछ नहीं होता। वो सब भगवान ने दिया है टेम्परेरीली, और जब सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब वो चीजें खींच ली जाएंगी आपसे। तो इसलिए एक कहावत है ना, वन शुड नॉट बी
proud of the borrowed plumes. किसी ने सुनी है ये कहावत? We should not be proud of the borrowed plumes. Yes, no, maybe. उधार की खुशियां, प्रभु नो आई थिंक इट इज उधार की खुशियों पे आप रिलाई नहीं कर सकते। Exactly. हम हमारे पास जो भी धन संपत्ति है हम उस पर बड़ा प्राउड हो रहे हैं, बट एक्चुअली अगर वो उधार का है सारा कुछ, हमने हमारा खुद का नहीं है और हम बड़ा प्राउड हो रहे हैं उसका, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो ले ली जाएगी जिसका है उससे। तो उसी तरीके से जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा घर ले लिया और सारा का सारा उसने लोन लिया 100%, ठीक है। अब 100% लोन लिया है तो देखने में महल है, सबको बुला रहा है, दिखा रहा है कि देखो कितने हम राजा हैं यहाँ के। तो ऐसे राजा की क्या वैल्यू है? या आपकी तिजोरी खाली, पैसे आपके पास है नहीं, उधार सारा आपने लिया है। तो हमारी भी यही स्थिति है, हमारे पास जो भी है वो एक्चुअली टेम्परेरीली भगवान ने दिए एज अ केयर टेकर के लिए। जैसे कैशियर का एग्जांपल दिया था ना कि कई बार क्या होता है, बैंक में कैशियर होता है, वो कैशियर अपना कैश अच्छे से गिनता है, लेकिन उसको पता है मेरा नहीं है, ये बैंक का है, मुझे यहीं छोड़ के जाना है। वो कभी इससे आसक्ति नहीं रखता, अटैचमेंट नहीं रखता कि अरे मेरे इतने सारे पैसे थे यार, बैंक में रह गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब घर जाता है वो ये सोच के आता है। उसी तरह से जब हमारे पास पैसा आता है, हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की संपत्ति है एक्चुअली, और इस तरीके से उसको यूज करना चाहिए जो कि मोस्ट फेवरेबल हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Prabhuji. मोस्ट फेवरेबल और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक और 3.33। किसी का कोई क्वेश्चन है कि वी कैन कंटिन्यू? कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, अभी हम आगे चलेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्या, Sadrisham chestate swasya प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? Prabhuji, can I read? हाँ पढ़िए आने के बाद। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कृष्णा वही बात हम जो डिस्कस कर रहे थे वही पॉइंट बता रहे हैं कि देखो आपके अलग अलग मोड्स हैं जो आपको ड्राइव कर रहे हैं, गुडनेस, पैशन या इग्नोरेंस। अब जो क्षत्रिय होते हैं वो किस मोड में होते हैं? कौन बताएगा? क्षत्रिय व्यक्ति कौन से मोड में होते हैं? तो नए लोगों को पहले चांस देंगे हम, जो नया ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे पिछले कुछ महीने से। कौन बताएगा कौन से मोड में होते हैं क्षत्रिय? हाँ, पैशन, वो बहुत ज्यादा पैशन में होते हैं। करेक्ट। तो जो क्षत्रिय व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा पैशन में हैं, और अगर वो सोचें कि हम इसको रिप्रेस कर लेंगे तो ये अनरियलिस्टिक हो सकता है, ठीक है ना। ये रिप्रेशन जो है वो शास्त्र इंकरेज नहीं करते। शास्त्र इंकरेज करते हैं उसको धर्म के तरीके से लगाना, धर्म के अकॉर्डिंगली उसको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे मोड ऑफ पैशन के लिए अगर आप किसी के अंदर है तो उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्षत्रिय बनने के लिए। किसी के अंदर मोड ऑफ गुडनेस है तो उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए। अब ट्रेनिंग के टाइम में तो डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो रिप्रेशन नहीं है। रिप्रेशन क्या है कि आपके मोड्स कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और करने के लिए तैयार हो जाओ। मान लो आपकी प्रवृत्ति है पैशन क्षत्रिय वाली, और कोई आपको कहे कि हाँ भाई सुबह से शाम तक आप शास्त्र पढ़ो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप कर नहीं पाओगे। या फिर आपकी
प्रवृत्ति है वैश्य वाली। वैश्य वैश्य जो होते हैं उनका क्या ऑक्यूपेशन होती है, कौन बताएगा? बिजनेस। हाँ, बिजनेस बिजनेस होता है उनका। तो वो पैसे बनाने में बड़े तेज होते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसकी वैश्य की प्रवृत्ति है, उसको पैसे बनाने में बड़ा तेज है वो, तो भगवान के लिए पैसे बना सकता है वो। ही कैन डू बिजनेस। और भगवान के जो मंदिर हैं, जो भगवान के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे टीचिंग देते हैं भगवत गीता की बुक्स, उसके लिए वो पैसे बना के या चैरिटी कर सकता है या टेम्पल के अंदर ही एक्टिवली हेल्प कर सकता है कि कैसे टेम्पल की जो फाइनेंसेस है उसको मैनेज किया जाए। और जो ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप उसको कहोगे अरे शास्त्र वास्त्र छोड़ो, चलो आप फाइनेंशियल पैसे बनाने, वो कहेगा क्या जरूरत है यार पैसे बनाने की, भगवत गीता पढ़ते हैं हम आराम से बैठ के। और जो वैश्य होगा वो कहेगा देखो अब हम चैंटिंग तो कर ही रहे हैं, अब इतनी भगवत गीता पूरी कैसे पढ़ेंगे, उससे अच्छा भगवान के काम के लिए मंदिर बनाते हैं। तो दोनों की प्रवृत्ति अलग है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को बिल्कुल आइसोलेटेड काम है, नहीं। जो वैश्य प्रवृत्ति का है वो भी जब भगवान के काम में लगेगा तो उसको भगवत गीता की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन वो उसके अंदर एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है उसकी, उसको बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे 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 एक व्यक्ति की इंटरेस्ट, उसका रुझान, उसका एक्सपर्टीज बाहर आती है, उस हिसाब से वो डायरेक्ट कर सकता है। उसको रिप्रेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वही पॉइंट बताया गया है कि अर्जुन की प्रवृत्ति क्या है? क्षत्रिय। उसकी प्रवृत्ति है राजा की, किंग की। तो इसलिए उसको वो प्रवृत्ति को रिप्रेस करके ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बेगिंग करूंगा, वो उसके लिए उचित नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर वो बेगिंग करने जाए, कोई दे ना, वो निकाल ले तलवार, ओ तेरी ऐसी की तैसी, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्राह्मण जो है उनके लिए ह्यूमिलिटी, वो नम्रता से रहते हैं। क्षत्रिय जो है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है वो। इनफैक्ट शुरू में सेकंड चैप्टर में कृष्ण क्या बोल रहे थे अर्जुन को कि फॉर वन हु इज रिस्पेक्टेड लाइक यू, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। आपके जैसा जो जिनको रिस्पेक्ट मिली गई है उनको अगर क्या कहते हैं इंसल्ट हो, उसके डिसरिस्पेक्ट हो, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अगर आप युद्ध छोड़ के भागोगे तो सब आपके बारे में आपके ऊपर थू थू करेंगे, गलत गलत बात बोलेंगे और आपके डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ऐसी डिसरिस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल उचित नहीं है आपके जैसे योद्धा के लिए। तो वहां पे भी पॉइंट ये था कि इसमें हालांकि उसके बाद इमीडिएटली कृष्णा ने ये बोल दिया था कि अब मैं आपको निष्काम कर्म के माध्यम से बताऊंगा, और तब उन्होंने ये वाली पॉइंट को कह दिया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके हिसाब से आपको नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट्स के हिसाब से। अब निष्काम कर्म के हिसाब से सोचोगे तो वो और हायर प्लेटफॉर्म है। याद आ रहा है किसी को? सेकंड चैप्टर में हमने इसका काफी डिस्कशन किया। हाँ जी प्रभु जी। 2.30s और 40s में 2.37 38 2.32, 33, 34. 30s और 40s के अंदर। ओके, वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कि रिप्रेस नहीं करना आपकी जो क्या कहते हैं समाज के अंदर आपका जो रोल है उसको, ठीक है ना। तो अब हम इसका पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? इंदु आंटी आप पढ़ोगे? Yes. हाँ, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter, 7.14. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage.
Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's Maya. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू Hare वेरी मच। Krishna. तो ये काफी क्लियर है यहाँ पे, है ना? कृष्ण यहाँ पे समझा Yes. रहे हैं कि कैसे जो कई सारे व्यक्ति हैं वो अपने आप को पोज करते हैं, उनका जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप देखो, कई लोग अपने आप को बड़े लीडर बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, कोई क्या कहते हैं, अपने अपने उन्होंने संस्थाएं चलाई हुई हैं, और खुद ऐसे प्लेटफॉर्म में है नहीं वो, ठीक है ना, इतना एडवांस प्लेटफॉर्म है नहीं उनका, और वो गलत हरकतों में रखते हैं उनको। क्या कहते हैं, कई सारे आए दिन हम केसेस देखते हैं कि एक्चुअली में वो सन्यासी नहीं है, एक्चुअली में उनके कई रिलेशनशिप हो रहे हैं लेडीज के साथ, या फिर उनके पैसे बना रहे हैं वो खूब खूब, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है एक सन्यासी के लिए। सन्यासी मीन्स ही हैज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम सच थिंग्स, ठीक है ना। उससे अच्छा ये है कि वो व्यक्ति एक मैरिड लाइफ में हो, अपना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, अपना जो उसकी नीड्स और उसकी बॉडीली या फिजिकल नीड्स हैं उनका ध्यान रखे, अपने बच्चों का, परिवार का, स्पाउस का, उनका ध्यान रखे, और अपने मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से धार्मिक वे में उसको फॉलो करें, रादर देन पोजिंग एज अ बिग सन्यासी। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है। और कई लोग जो कि आर्टिफिशियली इसको रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो लोग इंकरेज नहीं करे गए यहाँ पे। जो सही मायने में उस प्रवृत्ति के हैं, जिनको जिनकी सही में मोड ऑफ नेचर ऐसे हैं कि हाँ भाई उनको गुडनेस में या प्योर गुडनेस में, जो स्पिरिचुअल रेल में, उसमें इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन है, और ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जिनको है, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके वो लोग जो है सोसाइटी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, सोसाइटी को सिखा सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, वो गृहस्थ लाइफ ले सकते हैं, उसमें स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और गृहस्थ लाइफ के थ्रू बाकी लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि ये डुएबल है। और यही कृष्णा अर्जुन को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटीज करो और साथ ही लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड दिखाओ कि देखो ये करके भी आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबको? Yes, Prabhuji. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। Hare Krishna. हाँ जी, हरे कृष्ण। I have a question here. प्लीज। Like you say, and here it says that it is useless to try to repress or suppress one's nature according to the modes. यस। But supposing a person who is in mode of ignorance, and in mode of ignorance, he is bound to be very lazy, lethargic, sleeps too much, eats too much, or eats wrong sorts of food. For his advancement or for going into Krishna consciousness, he will have to repress that mode of nature, isn't it? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन 3 गुणों में जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है ना। और हमने कहा कि रिप्रेस नहीं करना, उसको एंगेज करना है। लेकिन तमोगुण के क्या है, हमने पैशन तो चलो बोल गया,
कि रजोगुण में तो व्यक्ति ठीक है, इसमें लग सकता है। तमोगुण के बारे में क्या है, उनका तो बिल्कुल गलत हैबिट्स होती हैं, तो उसको कैसे करना है? देखो शास्त्रों ने, अब आंसर क्या है उसका? आंसर ये है, शास्त्रों ने हर चीज के लिए प्रोविजन दिया है। शास्त्रों को पता है कि भाई तमोगुण में होगी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, और खासकर कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि तमोगुण मीन्स तुम्हारे लिए कोई होप नहीं है, नहीं, आपके लिए भी होप है। क्या होप है? देखो तमोगुण का ये है कि जो 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें जो ब्राह्मण है वो तो मोड ऑफ गुडनेस में, क्षत्रिय है वो मोड ऑफ पैशन में है, वैश्य का बताया गया है मिक्स्ड मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, और जो शूद्र है वो प्योर इग्नोरेंस में। और जो शूद्र व्यक्ति हैं, जो प्योर इग्नोरेंस में है, उनके लिए डूज एंड डोंट्स बताए गए, वो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या है कि उनको फॉलो करना है। जो शूद्र व्यक्ति हैं, जो शूद्र प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए धर्म कर्म क्या है कि वो अच्छे ब्राह्मण, अच्छे क्या कहते हैं, क्षत्रिय और अच्छे वैश्य को पकड़ें और उसके अंडर अपने काम करें, सेवा करें। और जो क्षत्रिय और वैश्य हैं वो ब्राह्मणिकल टीचिंग्स, जो ब्राह्मण शास्त्रों में बता रहे हैं, उनके थ्रू अपने आप को चला के अपने लाइफ को परफेक्ट करें, और शूद्रों को भी अब उसी तरीके से धर्म के कार्य में लगाएं। और जो ब्राह्मण हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो अपने गुरु से सीखें और वो सारी चीजें दूसरों को सिखाएं। तो ये रिकमेंडेशन है इस तरीके से। पूरा जो सिस्टम है, एक पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है और उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो जो शूद्र हैं वो भी जब अपने आप को किसी एक वर्ण के अंदर लगा के कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत होपफुल, क्या बहुत पूरी तरह से वो परफेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और धीरे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि हर उसके लिए, मोड्स के लिए, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। ठीक है? डज इट आंसर योर क्वेश्चन मतलब नीलम आंटी? थैंक यू। पर Thank एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही हम्म कि अपनी एडवांसमेंट के लिए उनको अपने आप को रिप्रेस तो करना ही पड़ेगा अपने हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में बोला था, एग्जैक्टली तो मैंने जैसे शुरू में बोला था कि जब हम ट्रेन हो रहे होते हैं, जैसे मान लो जब बच्चे गुरुकुल गए, तो जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने आप को, तो सुबह तो मन करेगा कि नहीं उठे यार, सोते रहते हैं, मगर वो नहीं, वो स्ट्रक्चर, वो रिप्रेशन में नहीं आएगा काउंट। यहाँ पे रिप्रेशन का पॉइंट ये है कि जो आपके अंदर की टेंडेंसीज है, अब मान लो किसी की टेंडेंसी है दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, और अगर उसको ये चीज नहीं करनी, तो दैट इज नॉट रियली रिप्रेशन, दैट इज ट्रेनिंग देमसेल्व्स टू डू द राइट थिंग। थोड़ा फर्क है दोनों में। रिप्रेशन मीन्स जो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रूटेड वे है एक्ट करने का, जैसे क्षत्रिय हो गया, वो चीज को रिप्रेस नहीं कर सकते आप। हाँ, आपको धर्म के तरीके से एक्ट करना है तो उसमें थोड़ा तो अपने आप को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जो गलत चीजें खाना है, या गलत हैबिट्स हैं, या गलत चीजें हैं, वो हमने जो इनकॉर्पोरेट करी है, उसको सही मेंटर के अंडर जब हम ट्रेन होते हैं, तो हमारे को अच्छे से उन चीजों को गिव अप करने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो फिर हम अच्छे से कर पाते हैं खुद। वी वांट टू डू इट दैट वे। ठीक है ना? और वो Thank you. ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए टोटली। वो शास्त्रों के हिसाब से जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है हमारे लिए, वो होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपने एक जीपीएस से आप जा रहे हो कहीं, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, तो आपको वो वाला हाईवे लेना पड़ेगा जो क्लोजेस्ट है आपके। आप वो वाला नहीं ले सकते जो नेसेसरली बहुत ज्यादा स्मूथ या बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा हो। आपको देखना पड़ेगा मेरी पॉइंट से क्लोजेस्ट क्या है, वो वाला लूं मैं, तभी मैं पहुंच पाऊंगा। अदरवाइज मेरे को बहुत अच्छे हाईवे में जाने में ही अगर 2 घंटे लग गए तो बड़ा लंबा रूट हो जाएगा या मैं हो सकता है पहुंच ही ना पाऊं। तो इसलिए हमारे बेस्ट मोड्स क्या है हमारा, हमें उस हिसाब से देखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किस में मैं फिट होता हूँ कैटेगरी में, और वहां तक आना है।
पूरी तरह से उसको रिप्रेस नहीं करना कि तूने भाई ब्राह्मण ही बनना है, ठीक है ना। मोर रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है कभी कभार। Thank कभी कभार लोग कहते हैं इसका श्लोक का मतलब है कि रिप्रेशन मत करो, जो मन में आ रहा है वो करो, तो इसीलिए तो समाज में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर जो मन में आ रहा है वो आप करो तो आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हो। इतने केसेस होते हैं यहाँ पे जो ये रिप्रेशन क्या कहते हैं को ना रिप्रेस करने की वजह से लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। चोरी, डकैती, रेप्स इतने हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, और वो सोचें कि भाई हमें ट्रेनिंग होनी नहीं है, रिप्रेशन करना ही नहीं है, तो फिर तो वो क्योस करते रहेंगे, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? जी, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कृष्णा का पॉइंट ये है कि अर्जुन, तुम ब्राह्मण या तुम सन्यासी बनने की कोशिश नहीं करो, तुम रिप्रेस मत करो अपनी क्षत्रिय नेचर को, तुम क्षत्रिय रह के कार्य करो। उस पॉइंट को कृष्णा एलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑल राइट, आई थिंक कोई पॉइंट नहीं है तो वील एंड हियर, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और वील गेट टुगेदर अगेन टुमारो एंड वील कंटिन्यू सब्सिक्वेंटली। अब मैं पूछना चाह रहा था कि सेकंड चैप्टर के मैंने वीडियोस तो काफी सारे अपलोड किए हैं। अगर आप